आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। भगवान शिव जो आदि हैं, अनंत हैं, सृजन का प्रतीक हैं। शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बराबर मानी जाती है। शिवलिंग शिव का ही निराकार रूप है। वायु पुराण की माने तो प्रलय में हर महायुग के बाद पूरा संसार इसे शिवलिंग में समा जाता है और फिर संसार का इसे शिवलिंग से सृजन होता है। यही वजह है कि विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक शिवलिंग को माना गया है। शिवलिंग का इतिहास कई हजार वर्षों पुराना है। लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हो गया कि परमेश्वर कौन है। दोनों ही अपने आप को ईश्वर सिद्ध करने में लगे थे। इसको लेकर उन दोनों के बीच कलेश बढ़ ही रहा था कि तभी वहां पर अति प्रकाशमय एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। उस लिंग को देखकर उन्होंने सोचा कि यह लिंग ही इनके कलेश को खत्म करेगा। फिर दोनों ने निश्चय किया जो कोई इस लिंग के अग्रभाग को स्पर्श करेगा वही परमेश्वर होगा। वो लिंग ऊपर और नीचे दोनों ओर था। ब्रह्मा जी तो हंस बनकर लिंग के अग्रभाग को ढूंढने ऊपर उड़े और विष्णु जी ने अति विशाल वराह बनकर लिंग के नीचे की ओर प्रवेश किया। हजारों वर्षों तक चलते रहे लेकिन दोनों इस लिंग का रहस्य नहीं समझ पाए। निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं आ गए जहां उन्होंने लिंग को देखा था। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी। वो ध्वनि जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी, जिसको सुनकर उन्हें वहां पर किसी शक्ति का होने का आभास हुआ। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी उस ओम ध्वनि की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव को देखकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी कुछ समझ पाते तभी भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों मुझसे ही उत्पन्न हुए हो। पूरी सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा मेरे दक्षिण अंग से और विष्णु वाम अंग से उत्पन्न हुए हैं। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से उनकी भक्ति का वरदान मांगा और उस अति प्रकाशमय ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। तब से ही भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा अर्चना करने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है।